अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको प्रूव करना है आपने इस रिज़ल्ट को। ए बी इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे 2 मैट्रिसेस भी गिवन है। मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। तो इन दोनों मैट्रिसेस को लेते हुए यूज़ करते हुए आपने अपनी ये रिज़ल्ट जो है इसको आपने प्रूव करना है। तो इसमें लेफ़्ट साइड जो है वो देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में यहाँ पर ए बी की सबसे पहले हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है और फिर उस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट आएगा उसका आपने इन्वर्स लेना है। उसके बाद फिर आपने राइट साइड पे जाना है। राइट साइड में हमारे पास है बी इन्वर्स। तो सबसे हमें बी गिवन है, इस बी को आपने लेते हुए इसका इन्वर्स फाइंड करना है और फिर आपने ए का इन्वर्स भी फाइंड कर लेना है। ये है मैट्रिक्स ए और इन दोनों के जो इन्वर्स होंगे उन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड जो है वो फाइंड करनी है। तो लेफ़्ट साइड में ए बी, सबसे पहले हम यहाँ सिंपली ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी मीन्स सबसे पहले आपने मैट्रिक्स ए को लिखना है और उसके बाद आपने बी को लिखना है। तो अब यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेशन जैसा कि आपने सीखी हुई है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 - 4 प्लस 0 1 स्पेस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1। इंटू मीन्स मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आप इस तरह से कह सकते हो इसको। -1 मल्टीप्लाई -4। अब हम नीचे चले जाएंगे। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो इस तरह से सारी मेरी मल्टीप्लिकेशन जो हमने कर दी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 4 = 16 -16 प्लस 0 -8 प्लस -0 प्लस माइनस तो 1 0 0 माइनस प्लस 4 1 = 4 प्लस 2 1 = 2 माइनस प्लस 2 1 = 2 प्लस माइनस 2 1 = 2 और यहीं पे हम साथ में लिख देते हैं -16। इसका रिज़ल्ट आ गया -8 4 + 2 6 एंड 2 - 2 0। और ये देखिए आपकी ए बी का रिज़ल्ट जो है वो ये आ चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी इन्वर्स। अब हमें इस रिज़ल्ट का जो है वो इन्वर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी इन्वर्स मीन्स यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी मॉड, यानी इसका डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके उसका रिज़ल्ट रख लेते हैं ताकि हम इजीली उसे इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकें। ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। मीन्स के जो ए बी का ये रिज़ल्ट हमारे पास आया है इसको यहाँ पे लिखेंगे और यहीं पे इसके आगे, ताकि हमारी जगह जो है वो कम यूज़ हो नीचे से, तो यहीं पे इसको सॉल्व करके इसका रिज़ल्ट यहीं पे लिख लेंगे। तो -16 को आपने 0 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में आपने माइनस लगाना है। ये याद रहे कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो इनकी एंट्रीज़ के दरमियान आप प्लस लगाते हो, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है डायगोनल एंट्रीज़ की तो दरमियान में माइनस आता है। -8 × 6 -16 0 0 माइनस प्लस 6 8 = 48। इट्स रिज़ल्ट इज़ 48। तो ये 48 जो है ये इसका ए बी मॉड आया है।
तो अब एडजॉइंट ऑफ ए बी लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको इस तरह से ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट यहीं पे हम फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट फाइंड करते हुए हमें लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना होता है और लेफ़्ट साइड से जो डायगनल एंट्रीज़ हैं उनको हम आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी -16 और 0 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 0 -16। और दूसरी जो डायगनल एंट्रीज़ हैं उनको अपनी जगह पर ही रखेंगे लेकिन उनके साइन चेंज कर देंगे। तो -8 की जगह पे 8 हो जाएगा +8 और 6 की जगह पे -6 लिखा जाएगा ओवर ए बी मॉड की जगह पे 48 हम लिख देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने इस जो 48 डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स के, आप देख सकते हो ये पूरा मैट्रिक्स 48 पे डिवाइड हो रहा है, तो आप इसी रूल को अंदर अप्लाई कर दें। तो इस तरह से आपके पास आएगा 0 डिवाइडेड बाई 48, 8 डिवाइडेड बाई 48, -6 डिवाइडेड बाई 48 एंड -16 डिवाइडेड बाई 48। तो ये देखिए फर्स्ट का रिज़ल्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा 0 और सेकंड में यहाँ पर देख सकते हो आप 8 6 48, 16 3 48, 6 8 48। तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर वाली जहाँ पे कैंसलेशन हो चुकी है वहाँ पे आपको 1 मिलेगा। तो से 1/6 -1/8 एंड -1/3। और यहाँ पर ये देखिए हमारा, इसको आप फर्स्ट इस तरह से 1 कह सकते हो। हमारा ए बी इन्वर्स का रिज़ल्ट ये है और इसको हमने इसके आगे हमने 1 लिख दिया। और इस तरह से अब हम फाइंड करेंगे राइट साइड, या फिर आप इसके आगे लेफ़्ट हैंड साइड भी लिख सकते हो। तो अब हम राइट हैंड साइड फाइंड कर लेंगे। वो हमारे पास है बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो ये देखिए सबसे पहले मैं बी मैट्रिक्स को लिखूँगी, वो है हमारे पास -4 -2 1 एंड -1। तो इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, बी का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी मॉड, सबसे पहले हम बी का मॉड फाइंड कर लेते हैं, यानी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। -4 -2 1 -1 इज़ इक्वल टू -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 + 4 1 4 -1 + 2 1 2 इज़ इक्वल टू 6। 4 + 2 = 6। इसी तरह से आप अब इसमें लगा देते हैं इसको एडजॉइंट ऑफ बी। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी की जगह पे बी के मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिख देंगे, यानी फर्स्ट एंट्री डायगनल एंट्री जो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट डायगनल एंट्री जो है उसके एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर देंगे और सेकंड एंट्री जो है मींस के डायगनल एंट्री जो है उसके साइन चेंज कर देंगे ओवर बी मॉड की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे जो हमें फाइंड की है 6। तो यहाँ पे इसको 6 को सबके साथ सबको 6 पे डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, -1/6 -1/6 2/6 एंड -4/6। तो अभी मैं इनकी कैंसलेशन नहीं कर रही, उसकी वजह क्या है, मे बी के जब मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़े तो डिनोमिनेटर मुझे सेम चाहिए होंगे, तो इसलिए मुझे वहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मज़ीद वर्किंग करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि हम यहाँ पे इसको फिल वक्त अभी सिंप्लीफाई नहीं करते। तो यहाँ पे अब हम ए इन्वर्स भी फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए है 4 0 -1 2,
इसका भी हमें इन्वर्स फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड फाइंड कर लेते हैं। ए मॉड फाइंड करने के लिए हम लिख देंगे 4 0 -1 2 और इसको सिंपली 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय -1 विल गिव यू 4 2 ज़ा 8 माइनस प्लस 1 0 0 इज़ इक्वल टू 8। तो ए मॉड का रिज़ल्ट जो है वो है 8। अब हमने ए इनवर्स इसमें एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं। इन दोनों की को इंटरचेंज कर लेंगे और बाकी के साइन चेंज कर लेंगे। ओवर 8 लिख दिया जाएगा। मज़ीद यहाँ पर 2/8 0/8 1/8 4/8, तो ये देख सकते हो आप 2 4 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 1/4 0 1/8 एंड 1/2। अब हमें सिंपली इसको कर देना है बिकॉज वी नीड बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स की प्रोडक्ट फाइंड करनी है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का रिज़ल्ट जो है वो है ये -1/6 2/6 -1/6 एंड -4/6। ए इनवर्स का रिज़ल्ट है ये 1/4 0 1/8 एंड 1/2। और अब हम सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्पेस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और इस तरह से इसको हम लिखते हैं -1/6 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई 1/8 स्पेस -1/6 0 प्लस 2/6 1/2। और नीचे अब लिख लेते हैं -1/6 इंटू 1/4 प्लस -4/6 मल्टीप्लाई 1/8 -1/6 मल्टीप्लाई 0 प्लस -4/6 1/2। और ये इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1/24 प्लस 2/48, इसका रिज़ल्ट 0 प्लस 2 1 2 बाय 6 2 12 -1/6 4 24 प्लस माइनस 4/6 8 48। इसी तरह से यहाँ पे 0 आ जाएगा और प्लस माइनस 4 1 4 ओवर 6 2 12। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 24 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 48 मिलता है। तो मैं अबव एंड बिलो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। -2/48 प्लस 2/48। यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 2/12 विल गिव यू 1/6 माइनस यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर सेम करने होंगे तो इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2/48 -4/48। और यहाँ पर आपके पास इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 4 1 4 4 3 12, तो -1/3।
ये देखिए कैंसलेशन हो गई है। -2/48 alternate sign, same number same fractions with alternate sign will give you 0. 1/6 इधर देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपली -2 -4 को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हमें मिलेगा -6/48 और यहाँ पर -1/3 एज इट इज़। तो यहाँ पे 6 8 48 तो 0 -1/8 1/6 एंड -1/3 एंड दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। और ये हमारे पास है B इनवर्स इंटू A इनवर्स और ये सेकेंड रिज़ल्ट। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट है 0 1/6 -1/8 एंड -1/3 और सेकंड रिज़ल्ट जो है वो भी है 0 -1/8 1/6 एंड -1/3। सो फ्रॉम 1 and 2 it is verified that AB inverse is equal to B inverse into A inverse। तो ये दोनों का आंसर जो है वो सेम आ गया है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आ जाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसका सेकंड पार्ट आप खुद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।